हाय हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं मीशो की। मीशो जो एक ऐसा मार्केट प्लेस बन चुका है आज के टाइम पे, जहां पे मोस्ट ऑफ द बायर्स जो है वो सब आजकल मीशो पे है। रीजन इज बीइंग कि अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो दिल्ली एनसीआर का सबसे चीप मार्केट प्लेसेस में से आता है सदर बाजार, चांदनी चौक, पालिका बाजार, सरोज नगर मार्केट या नोएडा का अट्टा मार्केट। अब लोग क्या करते हैं, लोग परेशान होते थे पहले जब भी उनको कुछ चीप परचेस करने जाना होता था। और अच्छा, एक चीज और है, इंडियन मेंटेलिटी आप सब लोगों को पता है। इंडियंस की मेंटेलिटी क्या है कि भाई हमें सस्ता चाहिए, मतलब अच्छा तो हमें हमें अच्छा भी चाहिए, हमें सस्ता चाहिए। लेकिन अगर कोई ये बोलेगा कि ये सेम मग कहीं पे अगर 500 रुपए का है और ये सेम मग कहीं पे 300 रुपए का है, तो हमारे इंडियंस क्या करते हैं, वो 300 रुपए वाला ज्यादा प्रेफर करेंगे रादर देन वो 500 रुपए वाला बाय करने के लिए। बाय द वे, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये वाला मग भी मैंने मीशो से ऑर्डर किया था एंड ये सेम मग बाकी अदर मार्केट प्लेस में मुझे ज्यादा महंगा मिल रहा था, इसलिए मैंने मीशो से ऑर्डर किया एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आज के टाइम पे जो इंडियन जनता है वो ज्यादा प्रेफर कर रही है मीशो से शॉपिंग करना, और इसी वजह से मीशो का जो मार्केट प्लेस है या मीशो का जो प्लेटफॉर्म है और वहां पे जो प्रोडक्ट्स जो लिस्टेड है वो भी आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं। और आज कुछ ऐसे पॉइंट्स में लेके आया हूं जहां से आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में मीशो का जो आईपीओ आ रहा है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, इस कंपनी की ग्रोथ क्या दिखती है हम लोगों को, और क्या आने वाले टाइम पे मीशो और ज्यादा ग्रो करेगा या इसकी ग्रोथ एक स्टैग्नेंट हो जाएगी। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और इन डेप्थ में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मीशो। मीशो के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। मीशो इज ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन शॉपिंग लैंडस्केप बाय डिजिटाइजेशन द मोहल्ला शॉपिंग एक्सपीरियंस। आपको मैंने बताया चावड़ी बाजार हो गया, चांदनी चौक, ये मैं खाली दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ। अदर प्लेसेस में भी बहुत सारे ऐसे होलसेल मार्केट होंगे जहां पे लोग जाना तो चाहते हैं लेकिन वो जा नहीं पाते, क्योंकि वहां पे कभी भी आपको एक दो आइटम नहीं मिलेंगे, वहां होलसेल में माल उठाना पड़ता है। बट मीशो पे आप सिंगल आइटम भी होलसेल प्राइस पे ले सकते हो, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इस वजह से ये मोहल्ला शॉपिंग एक्सपीरियंस बन गया है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पे उनको ये एक्सपीरियंस मिल रहा है। मीशोज बिजनेस मॉडल एंड ऑपरेशन, थोड़ा सा समझते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ऑपरेशंस इनका क्या है। जीरो कमीशन मॉडल। भाई इन्होंने एक सबसे अच्छी चीज क्या करी है कि इन्होंने क्या करा कि भैया आप आओ हमारे प्लेटफॉर्म पे माल बेचो, आपसे हम कोई कमीशन नहीं लेंगे, आपको बस हमारे प्लेटफॉर्म का फीस पे करना है। ठीक है, देखिए मे बी पॉसिबल कि ये वीडियो जब यूट्यूब पे जाएगी तो बहुत सारे जो इनके सेलर हैं, जो इनके साथ कनेक्टेड है, वो लोग भी इस वीडियो को देखें। तो आप लोग, हमें जितनी जानकारी थी, हम जितना भी अपने रिसोर्सेज से पता कर पाए, तो हमें ये पता लगा है कि जीरो कमीशन मॉडल है। बट अगर कोई सेलर जो मीशो पे प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहा है वो अगर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज एक बार आप कमेंट जरूर करना और बताना कि क्या हम सही बोल रहे हैं और क्या हमारी रिसर्च ठीक है, या फिर ये आपसे कुछ कमीशन भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो वो चीज जरूर मेंशन करना आप। दूसरा है रेवेन्यू मॉडल। द रेवेन्यू इज जनरेटेड थ्रू एडवर्टाइजिंग लेवरेजिंग इट्स प्लेटफॉर्म फॉर ब्रांड्स टू कनेक्ट। मैंने आपसे क्या बोला कि ये लोग आपके जो रेवेन्यू उसमें कोई पार्ट नहीं लेते, यानी कि अगर आप 100 रुपए का कोई माल बेच रहे हैं तो Amazon हो गया, ये और भी कंपनीज हो गई, ठीक है, जैसे जेप्टो हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये लोग क्या करते हैं उसके ऊपर कुछ अपना भी ऐड करके आपको देते हैं। यानी कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है तो वो लोग अपने प्लेटफॉर्म पे उसको 120 का दिखाएंगे, या फिर वो 100 का ही बेचेंगे बट बोलेंगे कि नहीं इसमें से हम आपको 90 रुपए देंगे, यानी कि 10% हम रखेंगे। तो ये सबका अलग अलग मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, जिसकी वजह से क्या होता है सम टाइम कस्टमर्स की पॉकेट पे भारी पड़ता है। अगर मुझे 100 रुपए का माल डायरेक्ट कहीं से मिलना था और वो मुझे 120 का मिल रहा है, तो मेरे ऊपर 20 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, जो कि मीशो के प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो मीशो क्या करता है, अपनी कमाई कैसे करता है कि अगर आप सेलर हो तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे अगर बेच रहे हो तो मुझे बस एक फीस पे कर दो, दैट्स इट, मुझे उतना ही चाहिए आपसे, आपके कस्टमर पे भी बर्डन नहीं आएगा और आपके पॉकेट पे भी बर्डन नहीं आएगा। तो ये रेवेन्यू मॉडल इनका है। दूसरा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। साथ में ये लोग यूज करते हैं वेलमो। वेलमो का सपोर्ट है, वेलमो का सपोर्ट से 6000 पार्टनर्स इनके अभी ओवरऑल हो चुके हैं इंडिया में, और वहां से जो इनकी डिलीवरी है वो 15,000 अक्रॉस पिन कोड्स पे डिलीवरी इनकी हो रही है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है अपने आप में, जहां से आपको थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा कि इनका जो डिलीवरी है वो लेट जरूर होता है। मतलब अगर आप आज ऑर्डर करोगे तो एक हफ्ता 10 दिन में मिलता है, लेकिन उसका एक रीजन है। अगर आप कोई ऐसी चीज जो आपको अदर प्लेटफॉर्म पे 500 की मिल रही है और मीशो पे वही चीज 150 की मिल रही है, तो ऑब्वियसली आप 150 की चीज लेने के लिए 2 4 5 दिन एक्स्ट्रा वेट भी तो करोगे ना। तो इनका वही है कि यार अगर हम होलसेल वाली चीज आपको सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं जो होलसेल का माल है, तो वहां पे थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ता है। तो वो चीज इनके साथ थोड़ा सा एक दिक्कत है। अभी मैं देखूं तो 200 मिलियन प्लस यूनिक बायर्स एनुअली इनके ऐड हो रहे हैं। 200 मिलियन प्लस बायर्स हर साल ऐड होना अपने आप में बहुत बड़े अचीवमेंट है। तो 200 मिलियन बायर इनके ऐड हो रहे हैं, और क्यों हो रहे हैं मैं दोबारा आपको बोलना चाहूंगा
कि इंडियन मेंटेलिटी क्या होती है, या तो फ्री चाहिए अपने को या अपने को सस्ता चाहिए। तो फ्री और सस्ता, तो फ्री तो यहाँ है नहीं लेकिन सस्ता है, तो सेकंड पॉइंट अगर मैच हो रहा है लोगों का, तो वो इस वजह से मीशो में जा रहे हैं। और मीशो में ज्यादा बायर्स ऐड होने का रीजन यही है कि यहाँ पे सस्ता मिलता है। टियर 2 टियर 3 जो सिटीज है उनको अट्रैक्ट ज्यादा कर रहा है मीशो। यूज ऑफ फंड्स, भाई आईपीओ लाना, फंड जुटाना जनता से, सब कुछ ओके है, बट मेन बात आती है कि वो फंड को यूज कहाँ करना है। आज अगर मुझे रिक्वायर्ड है सिर्फ 100 करोड़ रुपए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और मैं जनता से जाके 1000 करोड़ मांग रहा हूं, तो जनता सवाल तो करेगी ना, या पता तो होना चाहिए ना कि अगर मैं आपको पैसा दे रहा हूं तो आप यूज कहाँ करने वाले हो। तो यूजेबिलिटी यहाँ पे देखेंगे, एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर ग्रोथ एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस। इनको अपने ऑपरेशंस को बेटर बनाने के लिए फंड चाहिए, इनको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, जो कि जनरली आईपीओस के थ्रू जो पैसा जुटाया जाता है वो इन्हीं कामों में आता है। मीशोस आईपीओ प्रोसीड्स विल एनहांस इट्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सारा जितना भी ऑनलाइन बिजनेस मॉडल होते हैं वहां पे आपको आपका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना, अच्छा होना सबसे इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट एआई हायरिंग, बूस्ट मार्केटिंग एफर्ट्स एंड फैसिलिटेट लीज एग्रीमेंट्स फॉर एक्सपेंशन, फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। देखिए जितने भी ये ई कॉमर्स बिजनेस है, यहाँ पे आपको पता है कि ऐसा नहीं होता कि आपका ऑर्डर आया, लेट्स से कि आप बैठे हैं दिल्ली के किसी कोने में, ठीक है, या फिर आप बैठे हैं चेन्नई में या बैठे हैं मुंबई में, आपने कोई एक ऑर्डर प्लेस किया किसी एक प्रोडक्ट का, और मीशो का बंदा स्पेशली जाएगा किसी शॉप पे, वहां से वो प्रोडक्ट परचेस करेगा और आपके घर तक डिलीवर कर जाएगा। ऐसा नहीं होता, इनको वेयर हाउस भी मेंटेन करने पड़ते हैं। तो वेयर हाउस जो होते हैं वो लीज पे भी लिए जाते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर एक शहर में, हर एक सिटी के अंदर लैंड एक्विजिशन चल रहा है कि भैया ये लैंड परचेस करेंगे या वेयर हाउस बनाएंगे, तो उनकी कॉस्टिंग इतनी लग जाएगी, तो लीज पे लिया जाता है। तो वो सारी चीजों के लिए फंड यूज होने वाला है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड लगने वाला है, एआई हायरिंग होगी, बूस्ट मार्केटिंग ये लोग थोड़ी सी बढ़ाएंगे अपनी, तो इन सब चीजों में फंड लगने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से सही जगह फंड का इनका यूज हो रहा है। 9,390 करोड़ रेवेन्यू ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2025 में एक्सपेक्टेड है। मीशो's revenues projected to rise significantly, showcasing a robust business model that capitalizes on India's digitized shopping landscape and strong consumer demand. Consumer demand जिस बिजनेस की स्ट्रॉन्ग है वहां पे आपका रेवेन्यू ना जनरेट हो, मैं नहीं मान सकता। इंडिया के अंदर चाहे बाहर कहीं पे भी, किसी भी कंट्री में, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है या कोई भी ऐसा धंधा कर रहे हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, कुछ भी ऐसा धंधा जहां पे आपके प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर डिमांड बहुत हाई है, तो भैया आप पैसा बनाने वाले हो और लोग आपके ऊपर पैसा लगाने वाले हैं, लोग आपके ऊपर बेट लगाते चले जाएंगे और आप ग्रो करते चले जाओगे। यही चीज मीशो के साथ हो रही है। मेरे हिसाब से इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। बाकी लेट्स सी क्या होता है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं सारी चीजें। स्ट्रेंथ क्या है मीशो की, टियर 2 टियर 3 प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है और उस पूरे मार्केट प्लेस पे कब्जा किया हुआ है मीशो ने। आज के टाइम पे भी मीशो पे जो है आप ज्यादा प्रेफरेंस दोगे शॉपिंग करने में, अगर आपको चीप एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, रादर देन कि आप अदर साइट्स पे जाओगे। हाई ऑर्डर वेलोसिटी, मीशो बोस्ट अ हाई ऑर्डर वेलोसिटी विद मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हैपनिंग डेली। हर दिन मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन, आप बिलीव नहीं करोगे। दिवाली के टाइम पे आप अपने अड़ोस पड़ोस कहीं पे भी अगर बात करोगे किसी से कि तूने दिवाली का सामान कहां से मंगाया, मैं अगर दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो दिल्ली एनसीआर में मीशो, जिस दूसरे बंदे से पूछोगे कहां से मंगाया, मीशो से मंगाया। तो इतना ज्यादा इनके ऑर्डर्स आ रहे हैं डेली बेसिस पे कि उस वजह से इनकी बुक्स बहुत अच्छी हो रही है। जीरो कमीशन मॉडल होने की वजह से जो सेलर्स है वो प्रॉपर पूरा प्रॉफिट लेके जा रहे हैं और इस वजह से वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना आके इधर आ रहे हैं। और उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है, जो बीच का जो कमीशन कट हो रहा है, 100 रुपए का माल 100 रुपए में जा रहा है, तो जो 100 का माल 150 में कहीं और जा रहा है ना, वो 50 रुपए का डिफरेंस आपको मीशो पे मिल रहा है। तो इस वजह से मीशो पे सामान सस्ता है और लोग ले रहे हैं, जिसकी वजह से इनके, अगर मैं ऑनलाइन बात करूं मॉडल पे, तो वहां पे फुटफॉल लोगों का ज्यादा है, कंज्यूमर ज्यादा आ रहा है, डिमांड ज्यादा है। रिस्क ओवरव्यू, रिस्क क्या है, थिन प्रॉफिट मार्जिन। जैसा कि मैंने बताया, कुछ पैसा नहीं लेते हैं, जब पैसा लेंगे नहीं तो कमाई कैसे होगी, तो कमाई करने के ऑप्शन कम रह जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम बच जाते हैं। हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, अब देखो क्या होता है कि इनके यहाँ पे इन्होंने एक सीओडी का ऑप्शन दिया हुआ है। एक तो जो प्रोडक्ट कहीं पे 500 का है वो 150 का देते हैं, उस 150 रुपए के प्रोडक्ट को भी ये सीओडी करते हैं और लोग कई बार एक या दो प्रोडक्ट भी मंगाते हैं। इनका डिलीवरी कॉस्ट, इनका जो डिलीवरी कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। अब क्या होता है कि जब बंदा छोटा सामान सीओडी पे मंगा रहा है, बंदा जा रहा है, कई बार कैंसिलेशन भी बहुत सारी होती है, आपको पता है, लोग वापस कर देते हैं कि नहीं चाहिए, तो वहां पे क्या हो रहा है, बहुत हाई कॉस्ट इनकी जा रही है, जिस वजह से इनको इश्यूज आ सकते हैं आगे जाके। अभी भी आ रहे हैं बट आगे जाके हो सकता है ये इश्यूज बढ़ जाए।
बात करते हैं रिस्क ऑफ फ्रॉड। द प्लेटफॉर्म फेसेस पोटेंशियल फ्रॉडर्स इंक्लूडिंग रिटर्न अब्यूज एंड पेमेंट स्कैम। जैसे कि मैंने भी बात कर दी, बहुत सारी चीजें विच कैन अंडरमाइन ट्रस्ट एंड इंक्रीज ऑपरेशनल चैलेंजेस फॉर मीशो। आगे जाके हो सकता है ऐसा कि ये सब चैलेंज भी आ सकते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस में कॉमन है। क्वालिटी इनकंसिस्टेंसी, क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज अराइज फ्रॉम अनब्रांडेड गुड्स सोल्ड बाय स्मॉल सेलर लीडिंग टू कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। देखिए होता क्या है, आपने देखा होगा कि रीबॉक का जो शूज है ना, उसको रीबॉक के शूज को रीबुक के शूज के नाम पे ही बेचा जाता है। तो अगर साइट पे, अगर ई कॉमर्स की साइट पे रीबॉक का शू अगर बिक रहा है और जब कस्टमर पे पहुंच रहा है तो रीबुक के नाम से पहुंच रहा है, तो वहां पे क्या होता है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। और अगली बार वो बंदा, बेशक आप उसको रिटर्न करके दे दोगे सेम रीबॉक का शूज और ब्रांड भी उसके घर पे पहुंच जाएगा, लेकिन स्टिल वो अगली बार आपकी वेबसाइट से ऑर्डर नहीं करेगा। और ये एक सबसे बड़ा एक रिस्क है क्वालिटी इनकंसिस्टेंसी का, जो इनको मेंटेन रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इनकी जो इमेज है वो भी बनी रहेगी और इनके पास सेम जो कंज्यूमर है बार बार आएगा शॉपिंग करने के लिए। की क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा ये यहाँ पे, मीशो सेल्स वॉल्यूम बट कैन इट सेल वैल्यू। मीशो वॉल्यूम तो सेल कर रहा है, जैसे जो हमने इस पूरी, अगर हम बात करो एनालिसिस में, हमने यही देखा कि मीशो वॉल्यूम पे खेल रहा है, वॉल्यूम पे जो भी चीज कर रहा है वो सेलिंग कर रहा है। तो क्या वॉल्यूम के साथ वैल्यू कस्टमर को मिल पाएगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन का जवाब मीशो खुद ही दे पाएगा, हम नहीं दे पाएंगे। और आने वाले टाइम में इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोगों को मीशो की ग्रोथ में दिख जाएगा, या मीशो का स्टॉक जब लिस्ट होगा तो उसके प्राइस में वो सारी चीजें फैक्टर इन होकर दिख जाएंगी आपको, क्योंकि इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते। कंक्लूजन, Meesho has transformed mohalla shopping by digitizing traditional marketplaces, paving the way for its public offering that signifies growth and innovative expansion in Indian retail. एक मोहल्ला शॉपिंग जो एक आपका क्या कह लो आप, मोहल्ला शॉपिंग जो होती है उसकी फीलिंग होती है ना, अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ, एक तो ना डिजिटल शॉपिंग होती है एक, और एक होता है कि सामने कुछ लोग होते हैं बोलते हैं हम खुद जाके शॉपिंग करेंगे। तो एक जो स्ट्रीट शॉपिंग होगी या मोहल्ला शॉपिंग होगी ना, उसका जो एक एक्सपीरियंस है, वो फील है, वो चीज वही होती है। अगर आप किसी शोरूम में जाओगे तो शोरूम में आपको, अगर मैं बात करूं, चलिए एक मग की बात करते हैं, कॉफी मग की बात करते हैं, तो शोरूम पे आप जाओगे तो आपको 500 रुपए से लेके 1500 तक के कॉफी मग दिख जाएंगे। लेकिन वही अगर आप स्ट्रीट शॉपिंग करने जाओगे या मोहल्ला शॉपिंग करोगे तो वहां पे वो आपको 150-200 रुपए का मग मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का। ये एक जो चीज है ना इंडियन कंज्यूमर के लिए, मेरे अंदर खुद के अंदर ये चीज है कि यार जो चीज मुझे सेम चीज अगर मुझे 150-200 की मिल रही है तो मैं उसके लिए 1500 पे क्यों करूं। तो वो एक्सपीरियंस जो मीशो आपको दे रहा है, और इस वजह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो इतना अच्छा है कि सेलर को भी कंफर्ट आ रहा है, बायर को भी कंफर्ट आ रहा है। इस वजह से ज्यादा फुटफॉल यहाँ पे है कंज्यूमर का, कंज्यूमर डिमांड बहुत हाई है। कंज्यूमर डिमांड हाई होने की वजह से आईपीओ में जो है, हमें ऐसा लगता है इनके आईपीओ में एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है। एंड मे बी पॉसिबल कि आपको लिस्टिंग गेन भी अच्छे मिल जाए, क्योंकि मैं तो डेफिनेटली मीशो का आईपीओ अप्लाई करूंगा। आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आप लोगों को ये पूरा एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना मीशो, तो आपको हम इसका पूरा जो हमारा एक एनालिसिस रिपोर्ट है वो शेयर कर देंगे। एंड उसके बाद आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इसके आईपीओ में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। एंड भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।